Thank you. आइटम नंबर 36 जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024। माननीय मंत्री जी। माननीय, मैं इस सदन के समक्ष लोडेड कर दिया 1 घंटे पहले। हाँ, जल अधिनियम 1 घंटे नहीं 2 घंटे पहले, जिसमें महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित है, लोडेड अभी देखो आप। सदन में पारित करने के लिए जब स्पीकर बोलता है तो स्पीकर बोलता है। सदन में विचारार्थ पारित करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। विचारार्थ पारित करने के लिए प्रस्तुत, वही है, उसका अर्थ यही है। मैं कुछ कह सकता हूँ? कह दो, थोड़ा बोलो हल्का। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संशोधन विधेयक द्वारा जो महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं, उससे न सिर्फ उद्योगों को गति बता दो ना मिलेगी, एक बार, अपितु ये बदलाव पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सहायक सिद्ध होंगे। ये इंटेलिजेंट मेंबर है ना गोगोई, इसने देख लिया तो आज समझ सबने देख लिया। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, संचालन, आवश्यक अनुमतियां, उल्लंघन पर कार्रवाई आदि की प्रक्रिया को सरल और सहज बनाने के लिए इन बदलावों को किया जा रहा है। इसके साथ ही सामान्य गलतियों के लिए उद्यमों को जो कारावास की सजा दी जाती है, उसको पूरी तरीके से हटाने का प्रस्ताव इस विधेयक के अंतर्गत किया गया है। प्रस्तावित संशोधन पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए व्यापार की सुगमता, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की कड़ी में से ही एक कड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत के प्रावधानों में धारा 41 से लेकर धारा 45A तक, धारा 47 और धारा 48 में विभिन्न छोटी छोटी चीज़ों में दंड का प्रावधान किया गया है और उनका वर्णन किया गया है। अब नए संशोधनों में धारा 25 और 26 के प्रावधानों के उल्लंघन, जुर्माना या अतिरिक्त जुर्माना देने की विफलता को छोड़कर सभी प्रावधानों से जो कारावास देने का जो प्रावधान था, उसको समाप्त किया जा रहा है। अभी आज जो जल प्रदूषण निवारण अधिनियम विधेयक है, इसके जो समान विधेयक जो वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण विधेयक 1981 है, उसके प्रावधानों को पहले ही जन विश्वास बिल 2023 के अंतर्गत स्वीकृति सदन के द्वारा किया जा चुका है। चूँकि वर्तमान जो जल अधिनियम संशोधन विधेयक है, ये राज्यों के पास भी जल का विषय आता है और जल अधिनियम संविधान जो है, जल संशोधन विधेयक जो है, वो संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया था। इसलिए उस समय जन विश्वास विधेयक पर इस पर विचार नहीं किया गया था और इसलिए इसको अभी 2 राज्यों के द्वारा इसको समर्थन दिए जाने के बाद इस सदन के समक्ष रखा गया है। मुख्यतः 3 प्रमुख विषय मैं कहना चाहूँगा, उसके बाद माननीय सदस्यों के जो भी विचार, सुझाव और राय आएंगे उस पर भी मैं अंत में अपना स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। पर 3 प्रमुख विषय इस अधिनियम के अंतर्गत संबोधित किए गए हैं। पहला, राज्य के जो बोर्डों में प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति है, उसको सुव्यवस्थित करना। अभी तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के जो अध्यक्षों की नियुक्ति है, उनकी योग्यता, उनके तरीके को एक सुव्यवस्थित बनाने के लिए, एक समान बनाने के लिए इस संशोधन में धारा 4 के अंतर्गत जो है संशोधन किया गया है। धारा 4 के अंतर्गत जो संशोधन किया गया, जो अमेंडमेंट किया गया है, उस अमेंडमेंट से सभी राज्यों के अध्यक्षों की निष्पक्ष और पारदर्शी नियुक्ति सुनिश्चित की जा सकेगी और उनके लिए एक निश्चित अनिवार्य योग्यता, अनुभव और प्रक्रिया को भी प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन इस संशोधन के द्वारा किया गया है, वह है, मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा है, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस करना और जो अनावश्यक दंड के प्रावधान हैं, उनको समाप्त करने का प्रयास किया गया है। और इसलिए सेक्शन 25 और 26 को छोड़कर बाकी जितनी भी धाराएं जो अदालतों में अभियोजन लगा करके, प्रक्रिया चला करके जो
एक तरीके से सजा देने के प्रावधान थे, उनको हटाने का प्रस्ताव किया गया है। और अब उस पर जो जुर्माना है उसको लगाने के लिए एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। जुर्माने की विफलता जैसा मामले में भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। और इस जो जुर्माने को जो लगाया गया, जो फाइन लगाया गया है, उसके लिए एक पर्यावरण कोष को बनाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि वो जुर्माना लगाया गया है अगर वो ठीक नहीं है, तो फिर उसमें अपील का अधिकार भी एनजीटी के माध्यम से करने का प्रस्ताव किया गया है। एक सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम को बनाने का प्रयास इस संशोधन के द्वारा किया गया है। तीसरा, ये जो इस समय जब हम किसी भी राज्य में जो उद्योग लगाने जाते हैं तो कंसेंट टू एस्टैब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट का जो मैकेनिज्म है, हम जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में उसके द्वारा तकलीफ दी जाती है और एक तरीके का भ्रष्टाचार किया जाता है। लेकिन वर्तमान में इसके जो कंसेंट टू एस्टैब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट का जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। केंद्र सरकार को किसी भी औद्योगिक इकाई की स्थापना से पहले पूर्व सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता से कुछ श्रेणियों के उद्योगों को छूट देने के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार होगा, जिससे राज्यों को जो अपने जो ग्रीन इंडस्ट्री जो लगाते हैं उनको कई तरह की प्रशासनिक जकड़नों से बचा जा सकेगा। और इससे कई बार केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद कुछ राज्यों में अलग से जो कंसेंट लेनी पड़ती है, वो जो दोहराव होता था वो कम होगा और रेगुलेटरी बॉडीज या उनके बोझ भी कम होगा। दूसरा, केंद्र सरकार किसी भी औद्योगिक संयंत्र की स्थापना और संचालन के लिए किसी राज्य बोर्ड द्वारा सहमति देने पर इनकार करने या रद्द करने से संबंधित मामलों पर दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए अधिकृत होगी। और ये सभी प्रक्रियाओं में एक सिस्टम, सब में एक समान सिस्टम सब जगहों पे लागू होगा। और जो उद्योग ऑल इंडिया लेवल पे चलते हैं उनमें लंबे समय से जो उनके द्वारा जो मांग की जा रही थी कि उनके राज्य की, एक राज्य में उनको अलग तकलीफ होती है, दूसरे राज्य में अलग तकलीफ होती है, उनके लिए एक समान रूप से मैकेनिज्म करेगा। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए और ये देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैंने इस होने वाले जो संशोधन है उनके प्रावधानों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करा है। मैं चाहूँगा कि सदस्य इसका समर्थन दें और अपने विचार रखते समय अगर कोई स्पष्टीकरण होगा तो अंत में मैं उसको रखने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। मणिकम टेगोर जी। Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the